उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए ये एलसीएम एचसीएफ का बेसिक टू एडवांस सीरीज में तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो ये रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर साल किसी न किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलता होगा। ये बहुत ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसका कंडीशन ये है कि ये दो नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब एलसीएम एचसीएफ हम दो से ज़्यादा नंबर्स का भी ले सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में, इस कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ दो नंबर्स पे बात करने वाले हैं। तो ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, इन दोनों का एलसीएम है और इन दोनों का एचसीएफ है। पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर है 49, दूसरा ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने देखा है वो फॉर्मूला क्या था? पहला नंबर है 49, दूसरा नंबर हमको निकालना है, मान लेते हैं x। अब इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों का एलसीएम, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड। तो ये 7 से जाएगा और इस 7 से ये कटेगा, तो 12 तियाँ 36, 360 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए m और n का एचसीएफ a है, जहाँ पे n है AB और m और n का एलसीएम क्या होगा? हमको एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ a है और हमको निकालना है इनका एलसीएम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि n AB है, तो n की जगह पे हम AB रख देंगे, इज इक्वल टू a इंटू एलसीएम। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम बचेगा MB। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये अब तक बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था। एक बार अगर आपको फार्मूला याद है तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और उनका अंतर दिया हुआ है और पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कभी भी कहीं भी अगर आपको इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में एडिशन और सब्सट्रैक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है तो उन दोनों को आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं a और b हैं, तो a प्लस बी दिया हुआ है 512, a माइनस बी दिया हुआ है 496। कभी भी ये दिया हुआ है तो हम इन दोनों को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली इनको जोड़ लेंगे तो 2a हो जाएगा और b कैंसिल हो जाएगा। इधर 6 2 8, 9 1 10, 5 4 9 1 10। तो इस तरीके से a निकल जाएगा 5 0 4। अब a 504 है, हम इसमें किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 504 तो b की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम रखते हैं 504, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा तो b की वैल्यू आएगी 8। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। और ये हम सिर्फ एलसीएम एचसीएफ पे नहीं, जहाँ किसी भी क्वेश्चन में अगर दो चीज़ों का सम दिया हुआ है, दो चीज़ों का माइनस मतलब अंतर दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को इसी तरीके से निकालेंगे। एक बार जोड़ लेंगे या माइनस कर लेंगे, बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को रख देंगे, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। तो अब तक ये क्लियर हो गया, हमको क्या मिल गया? दोनों नंबर्स।
अब फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों नंबर्स मतलब एक ए है एक बी है, इनका HCF इनटू इनका LCM। ए की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 504 और बी की वैल्यू है 8। और इनका, अरे ये ए और बी नहीं है, HCF और LCM है। ये ए LCM और बी HCF है। हमको ये वैल्यूज़ मिल गए हैं, इनमें से एक वैल्यू पता है, दूसरी निकालनी है। तो ए मान लेते हैं 72 है, बी हमको निकालना है, HCF 8 है और LCM 504 है। तो 8 9 बार जाएगा और 9 25 45 और 9 6 बार जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 56। अब एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि मैंने इसको डायरेक्ट LCM क्यों मान लिया और इसको HCF क्यों मान लिया। तो LCM HCF में अगर कंपेयर करेंगे तो LCM ही तो बड़ा आएगा, क्योंकि LCM वो वैल्यू होती है जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है उन दोनों नंबर से बड़ा ही आएगा LCM। और HCF क्या होता है, जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों से छोटा ही होगा उसका HCF। तो बड़ी वाली नंबर्स LCM मानेंगे हमेशा और छोटे वाले को HCF। तो अभी यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका LCM HCF का 221 गुना है। एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, दूसरी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं, इनका HCF दिया हुआ है 4। तो इन दोनों नंबर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4x और b को लिख सकते हैं 4y, जहाँ पे x और y आपस में को प्राइम होंगे। ये को प्राइम नंबर्स हैं x और y। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जहाँ पे अगर हम HCF के लैंग्वेज में बात करें तो जिनका HCF 1 होता है। दो ऐसी संख्या हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि उनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते हैं एक के अलावा। इसी चीज़ को नंबर में समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर जहाँ पे A लिखा था वो 15 है और B है 20। तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 5। अब हम इसको, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू बचा क्या 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4। अब ये 5 तो इनका HCF था, ये पार्ट। अब x और y की जगह पे 3 और 4 आया है। 3 और 4 आपस में किस टाइप के नंबर हैं, को प्राइम। मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी कॉमन था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो है ये 5। जितने भी चीज़ें इन दोनों नंबर्स में कॉमन थी वही तो उनका HCF बन गया था। तो कॉमन तो 5 था और यही मैक्सिमम नंबर है जो इन दोनों में मिलेगा, तभी ये इसका HCF हुआ। अब जब HCF में ही सारा कॉमन नंबर आ गया है, सारा कॉमन फैक्टर, तो अब जो भी नंबर बचेगा रिमेनिंग पार्ट, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब जिस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनमें सब में ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका LCM। अब एक चीज़ और यहाँ बताना भूल गया मैं, जैसे A और B था, इनका HCF 4 था। A क्या था, 4x लिख सकते थे, B को 4y लिख सकते थे। अगर हम इनका LCM निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, 4 दोनों में है तो एक बार लिख देंगे। अब x और y के बारे में हमको ये पता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमको x और y
दोनों लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम को भी इस तरीके से लिखेंगे। इसका यहाँ पे काम पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HCF इसका 21 है। अब एलसीएम HCF का 221 गुना है और दोनों नंबर्स हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर HCF 21 है और दोनों नंबर्स को हम क्या लिख देंगे 21x और 21y। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। 21 दोनों में है, x और y को प्राइम है तो दोनों आ जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, इसका एलसीएम है और एलसीएम क्या दिया हुआ है HCF का 221 गुना। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब 221 को हमको तोड़ना है x और y में। तो पहला तो यही पेयर बन जाएगा कि x 1 है y 221 है। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13, x को अगर 13 मान लेते हैं तो y क्या होगा, 13 एक बार जाएगा 13 और 91 हुआ, 13 सत्ते 91, 17। तो टोटल 2 पेयर इसके बनेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। अब वो संख्या क्या होगी, अभी हमने जो भी वैल्यू लिया हुआ है वो x और y का है, पर संख्याएं टोटल कितनी है 21x और 21y हैं। तो हम इसमें 21 से गुणा कर देंगे। अगर इसमें इस पार्ट को लेकर चलें तो 21 होगा ये, और ये 21 से अगर गुणा करेंगे तो 200 और 300 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, तो इसलिए ये पेयर कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1 27, 273 आया। इसमें 21 से गुणा करेंगे तो 17 एकम 17, 34, 1 35। ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक नंबर 200 और 300 के बीच में है और ये नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 357। अब इसमें दिया हुआ है अंकों का योग कितना होगा, तो 5, 3, 8, 7, 15। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे मेन इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे 21xy कैसे लिख रहे हैं, और वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मैंने बताया है कि हम अगर HCF दिया हुआ है तो उन दोनों नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, उनका एलसीएम डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सब कुछ इसमें है। तो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है, HCF और छोटी संख्या का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि अगर ये दो नंबर हैं A और B, इनका HCF और इनका LCM, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये LCM इसका बराबर ही जाएगा हर बार, नहीं LCM इसका बड़ा होगा HCF से हर बार। इसी चीज़ को यहाँ पे हम यूज करेंगे। LCM बड़ी संख्या का दुगना है, मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं A और B हैं, जिसमें से A बड़ी संख्या है, तो LCM बड़ी संख्या का दुगना है तो LCM क्या हो जाएगा 2A। और दिया हुआ है HCF और छोटी संख्या का अंतर 4 है। अंतर का मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी संख्या, तो HCF क्या होगी, HCF हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा ही होगा, तो B हो गया बड़ा और HCF हो जाएगा छोटा नंबर। अब ये अंतर 4 है। आगे क्या दिया हुआ है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि LCM हमको मिल गया है, HCF अगर हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा B-4। अब फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या,
एलसीएम कितना है इसका 2a और एचसीएफ है b-4। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b इज इक्वल टू 2 b-4, तो b आ जाएगा 8 और ये b ही हमारा आंसर होगा क्योंकि छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 13 और 455 है, यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों संख्याएं हमको पता नहीं है तो a इंटू बी मान लेते हैं। इनका एचसीएफ दिया हुआ है 13। एक सेकंड, अगर इसका एचसीएफ दिया हुआ है 13 तो पहली संख्या क्या हो सकती है 13x, दूसरी संख्या क्या होगी 13y और इनका एलसीएम क्या होगा 13xy जो कि दिया हुआ है 455। 13 से यहाँ कट जाएगा, 13 3 बार जाएगा और 13 पचे 65, तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई 35। अब एक्स वाई आपस में क्या है को प्राइम है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसे में हम एक्स और वाई का अगर पॉसिबिलिटी चेक करें तो कितने पेयर मिल सकते हैं। स्टार्ट हम एक से करेंगे। अगर ये एक है तो इसको इसको 35 होना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमको 35 लाना है। ऐसे कितने पेयर हैं पहले ये निकाल लेते हैं, फिर कितने पेयर सही होंगे वो बाद में देखते हैं। अब 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से होगा। 5 इंटू 7। अब इसके बाद आगे जाएंगे तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा, सीधा 35 इंटू 1 होगा, लेकिन ये पेयर यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब अगर देखें तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। अगर हम 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 नहीं 13 एचसीएफ है ना ये, क्योंकि दोनों नंबर्स ये हैं। एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 और 35 लेके चलेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 13 एक कम 13 और ये कितना हो जाएगा 13 पचे 65, 13 तिया 39 और 6 45, 39 40 41 42 होगा 425। इस चीज़ को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये पेयर नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा ये, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर इसको यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 13 पच्चे 65 और दूसरा नंबर क्या मिलेगा 13 सत्ते 91। 91 क्या है 75 और 125 के बीच की वैल्यू है, तो इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिसाब से दूसरा हमारा नंबर हो जाएगा 65। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 17 और 408 ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे? अब हम डायरेक्ट लिखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है 17xy, एक्स वाई यहाँ पे को प्राइम है, 408 इसका वैल्यू है। अब 17 यहाँ पे कट जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 चौको 68। एक्स वाई की वैल्यू आ गई है 24। अब स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 7 8, 8 और 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। 9 10 11 12, 12 2 यहाँ पे हो चुका है, तो कुल मिला के जितने पेयर बनने थे बन चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है पार्ट ये नहीं होगा, क्योंकि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपस में को प्राइम है, मतलब कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए।
यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेम उसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया। 24 और 1 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो टोटल हमारा कितना पेयर मिला है, 2 पेयर्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF 4 है और दोनों संख्याओं का योगफल 36 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं। सेम काम इसमें भी करेंगे। अगर हमको HCF दिया है तो हम दोनों नंबर्स को क्या मान सकते हैं, एक को 4x और एक को 4y दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का योग 36 है, तो 36 हो गया। अब बचा हमारे पास x प्लस वाई, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 बचा। फिर से हम वही काम स्टार्ट करेंगे, 1 से। x को अगर 1 है तो y कितना होगा, 8। x अगर 2 है तो y 7, 3 है तो 6, 4 है तो 5। अब यहाँ अगर हम 5 लिखते हैं तो दोबारा 4 हो जाएगा और सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पेयर बना है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे ये 3 और 6, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है तो ये हट गया। अब बचा 1 8, 2 7, 4 5, टोटल 3 पेयर मिले हमको, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ आसान थे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही था। और ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर पेपर में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा हर साल। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। धीरे धीरे हम बेसिक टू एडवांस बढ़ते रहेंगे।